तो जितने पेपर उतनी ड्राइंग्स और उतनी ही तरह की कलाकारी। तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पे आते हैं वो यही है कि कौन सा पेपर यूज़ करें, कहाँ पे और कैसे, और कौन सा पेपर सबसे सस्ता है और कौन सा पेपर सबसे महंगा है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आज इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर, क्योंकि आपके पास आर्ट का कोई मटेरियल ना हो तो चलेगा, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आ जाओ, आज इसी पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। वीडियो शुरू करने के सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पेपर्स आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी स्किल शेयर क्लास और मेरी यूडेमी क्लास का लिंक है, वहाँ से आप मेरे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो और आर्ट सीख सकते हो बेसिक से। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज बात करने वाला हूं पेपर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पेपर से रिलेटेड होते हैं कि हम कौन सा पेपर यूज़ करें, कौन सा पेपर बेसिकली यूज़ करना चाहिए किस तरीके की ड्राइंग के लिए। और मार्केट में आजकल वैसे भी इतने सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। एक टाइम था जब एक ही टाइप का पेपर आता था, कैंट पेपर आता था या कार्ट्रिज पेपर आते थे, और कोई भी पेपर वैरायटी इंडिया में खासकर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे पेपर, बाढ़ आ गई है, जैसे पेपर्स की ब्रांड्स की बाढ़ आ गई है। तो कौन सा पेपर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि इतने सारे पेपर्स हैं मार्केट में अवेलेबल कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, शुरुआत बेसिक से करते हैं, और इसमें मैं कवर जो करूँगा वो मोस्टली ड्राई मीडिया के पेपर्स को यूज़ करूँगा। मतलब मैं कैनवस या फिर कैनवस के रोल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, तो केवल ड्राई मीडिया के पेपर्स के बारे में बात करूँगा। तो अब शुरुआत करता हूँ मैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि है नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर, जो कि हम ज़ेरॉक्स करने में यूज़ करते हैं, जो कि हम पेपर को प्रिंट करने में यूज़ करते हैं। नॉर्मल पेपर जो बहुत पतला सा पेपर होता है, 75 GSM से भी कम का पेपर होता है, वो पेपर पे क्या ड्राइंग की जा सकती है और कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कुछ ड्राइंग मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाली एक ड्राइंग देखो, और साथ में एक लाइव आपको यहाँ पे पेपर भी दिखा देता हूँ जो इनमें सही है क्या। तो ये भी आपको, ये मैंने लाइव वर्कशॉप जब था तब मैंने किया था। इट्स अ वेरी नॉर्मल पेपर, इट्स अ प्रिंटिंग पेपर, देख लो आप यहाँ पे, और बहुत हल्का सा पेपर है। तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स इस पर लाए जा सकते हैं। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि यह पेपर यूज़ कहाँ करना है आपको। हर पेपर पे हर तरीके की ड्राइंग की जा सकती है, जैसा कि आपको पता ही है, बट कौन सा पेपर कहाँ पे क्या उसका सिग्निफिकेंट है वो बहुत ज़रूरी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप के पेपर को आप हमेशा लो प्रैक्टिसिंग के लिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप डिफरेंट फेस के साइज़ेस को या फिर एंगल्स को ट्राई कर रहे हो, ल्यूमस को ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इस टाइप के पेपर को प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। और फिर कुछ फेयर वर्क भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पेपर जो है वो है आपका नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर। नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर मतलब जिसमें हल्का सा जो एक बहुत कम टीथ का टेक्सचर होता है, थोड़े थोड़े टेक्सचर आपको नज़र आ जाते हैं और थोड़े टीथ आपको नज़र आते हैं, और जो मार्केट में सबसे पहले अवेलेबल होता है। मतलब आप अगर कहीं भी अपने आसपास घरों से निकलेंगे और कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आप जाएंगे, कोई भी आप ड्राइंग के लिए पेपर मांगेंगे अच्छी क्वालिटी का, तो वो जो पहला पेपर आपको दिखाता है वो कार्ट्रिज पेपर ही होता है। चाहे वो आपको नोट पैड के उसमें मिल जाए, ब्रांड में मिल जाए, जो ड्राइंग की बुक होती है जो हम यूज़ करते हैं स्कूल्स में, उसमें जो पेपर लगे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कार्ट्रिज पेपर। तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का ये पेपर है जिस पे आप ये वाली ड्राइंग देख सकते हो, या फिर आप ये वाली ड्राइंग देख सकते हो। तो दैट ऑल हैज़ बीन डन ऑन दिस काइंड ऑफ पेपर, जो कि है एक नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर। या फिर ये पेपर आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो कार्ट्रिज पेपर, नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर, जो कि डिफरेंट ब्रांड का है। तो हर ब्रांड अपनी एक तरीके का कार्ट्रिज पेपर बनाता है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ड्राइंग पेपर, कार्ट्रिज पेपर, जो भी आप उसको नाम देना चाहो दे सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें हर तरीके की आपको डिटेल्स ड्रॉ करने को मिलता है। पेपर पे काफ़ी टेक्सचर होता है, तो आप उसमें शेडिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जो कि आपको एक फ्रीडम देता है काम करने का। तो इस टाइप का पेपर आपकी ड्राइंग के लिए, ड्राइंग लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आप जब आप प्रिंटिंग पेपर से थोड़ा सा ऊपर उठते हो, तो यही पेपर है जो आपके प्रैक्टिस में, जो आपको इकोनॉमी वाइज भी आपको मदद करेगा बहुत सारी ड्राइंग करने के लिए। तो दिस इज़ द मस्ट हैव पेपर फॉर एनी आर्टिस्ट। थर्ड वो पेपर है जो कि कार्ट्रिज पेपर के ही इक्वलेंट एक पेपर है, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, दैट इज़ आइवरी पेपर। आइवरी पेपर, इट्स नॉट एन पेपर एक्चुअली,
आइवरी पेपर बेसिकली एक पेपर नहीं है, आइवरी इट्स अ कलर जिसकी वजह से उसको आइवरी पेपर का नाम दिया गया। आइवरी हाथी दांत एक्चुअल में उसके रंग के से सिमिलर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू आइवरी पेपर। बट यहाँ पॉइंट ये है कि आइवरी पेपर नाम से मार्केट में पेपर मिल जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चार्ट पेपर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ आइवरी पेपर। तो आइवरी पेपर भी बेसिकली दो कैटेगरी में आपको मार्केट में मिलेगा, एक रफ वाला मिलता है और एक स्मूथ वाला मिलता है। और कार्ट्रिज पेपर में भी ऐसा ही आपको मिल जाती हैं कैटेगरीज। ये बेसिकली टीथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टीथ हैं पर स्क्वायर में mm में, तो वहाँ पे इस चीज़ पे पर्टिकुलर डिपेंड करता है। आइवरी पेपर बेसिकली क्या है कि जब आपको बहुत रियलिस्टिक सा, बहुत स्मूथ सा, बेसिकली बहुत स्मूथ सा कुछ ड्रॉ करना होता है तो स्मूथ आइवरी पेपर ऑप्ट किया जाता है, जो मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो। यहाँ पे एक ड्राइंग है जो मैंने बहुत पहले आइवरी पेपर पे की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख लो। और ख़ासकर इसमें जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग, बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग के पीछे जब जाते हो तो आप वहाँ पे ये चीज़ ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन पॉइंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइवरी पेपर पे जो इफ़ेक्ट आपको जो रफ़ पेपर पे या कार्ट्रिज पेपर पे मिलता है ना, वो आइवरी पेपर पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आइवरी पेपर पे इतने ज़्यादा टेक्सचर्स नहीं होते, मतलब बिल्कुल प्लेन पेपर होता है, स्मूथ पेपर होता है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक वाली ड्राइंग के लिए तो अच्छा है कि आप अपने हिसाब से टेक्सचर क्रिएट करते हो। लेकिन शेडिंग जहाँ तक सीखने या समझने की बात है ना, जैसे आपने कोई चीज़ की और उसको फिर शेड करना चाहोगे तो उसके लिए फिर आपकी यहाँ पे टूल पे एक डिपेंडेंसी बन जाती है कि आपको पेपर स्टम्प यूज़ करना है, आपको बहुत सारा इसको घिसना है, रादर देन कि आप पेंसिल से उसको समझ पाओ कि आप थोड़ा सा पेपर अगर रफ होगा तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो अपने पेंसिल के ही थ्रू। फोर्थ काइंड ऑफ पेपर इज़ अ मोस्ट, मैं अगर एक्सपेंसिव वाइज बोलूँ तो मोस्ट एक्सपेंसिव पेपर है इन सब में से, वो है आपका ब्रिस्टल पेपर। ब्रिस्टल पेपर में दो डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर आपको मिलते हैं मार्केट में। वन इज़ ब्रिस्टल स्मूथ पेपर, अनदर वन इज़ ब्रिस्टल वीलम पेपर। दोनों में क्या अंतर है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और मैंने कई बार अलग से वीडियो बनाया भी है। यहाँ पे मैं उसमें नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं आपको बस ये बताता हूँ कि ब्रिस्टल स्मूथ की ड्राइंग ये देख लो, ब्रिस्टल वीलम की ये देख लो। यहाँ पे भी एक ड्राइंग खुली हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ड्राइंग की थी मैंने, ये है ब्रिस्टल स्मूथ पेपर पे। और ये डिफरेंट ब्रांड का है, ब्रांड से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, ब्रांड सब अलग अलग हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग थिकनेस है। बट ये पेपर ऑब्वियसली जो मार्केट में चार्ट पेपर मिलता है या आइवरी स्मूथ मिलता है उसी के सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा चिकना पेपर होता है। और मार्कर वगैरह से जो लोग ड्रॉ करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे लिए आर्टिस्ट के लिए ये कलर्ड पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए स्मूथ पेपर के तौर पे यूज़ होता है। और देखो रिजल्ट्स भी बड़े औसम आते हैं, फोटोग्राफ्स जैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये मैंने किया था किससे पता है, क्रेयॉन से ड्रॉ किया था, वो 10 रुपये 20 रुपये वाले जो क्रेयॉन्स आते हैं उससे मैंने इसको ड्रॉ किया था। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जब आप एक्सप्लोर करने पे आते हो। अब इस टाइप की ड्राइंग आपको करने के लिए स्मूथ पेपर, कलर्ड पोर्ट्रेट के लिए स्मूथ पेपर, ब्रिस्टल पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इसमें बिल्कुल भी टीथ नहीं होते, आप फील कर सकते हो, उसको छू के देख सकते हो कि आपको बिल्कुल भी इस पर टीथ नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ सा। देखो यहाँ से मैं आप दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और इस तरह से देखो शाइन मारता हुआ ये पेपर है पूरा। फ़ोटो जिसमें आप इवन अगर आप चाहो तो अपनी खुद की फ़ोटो प्रिंट करके निकाल सकते हो, इस टाइप का स्मूथ पेपर होता है ये। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पेपर पे। नंबर 5 इज़ टेक्सचर्ड पेपर। टेक्सचर्ड पेपर जो है वो अब इन सब से एक अलग डायमेंशन का पेपर है जिसमें बहुत सारे टेक्सचर होते हैं पेपर के ऊपर और उन टेक्सचर को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द शेडिंग थिंग एंड फॉर गेटिंग द एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑन द ड्राइंग। अब ये यूज़ होता है मोस्टली आर्टिस्ट्स के द्वारा। और इस टाइप की टेक्सचर्ड पेपर पे आप जब ड्रॉ करते हो तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। इसमें जो आर्ट का प्रोसेस है वो भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, लाइट एंड शेड से आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी पोर्ट्रेट को। और जैसे ये वाली ड्राइंग मैंने आपको दिखाई थी, ये इसमें थोड़े थोड़े टेक्सचर हैं, मतलब इट्स स्लाइटली टेक्सचर्ड पेपर, नॉट द एग्जैक्ट टेक्सचर्ड पेपर। बट एक और जैसे मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही शायद ओपन अप होगा, ये है पेपर। जैसे दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्सचर्ड पेपर जिसमें बहुत सारे टेक्सचर हैं। ये एक्चुअली वाटर कलर पेपर है और इसको मैंने यूज़ किया था फॉर द टेक्सचर इफ़ेक्ट के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बहुत सारे टेक्सचर नज़र आएंगे। यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो कितने सारे टेक्सचर हैं जो पेपर पे आपको साफ साफ नज़र आते हैं।
और ये एक बहुत ही अच्छा पेपर होता है जब आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, जब आप एक ही टाइप की स्टाइल से करके बहुत ज़्यादा टाइम आप ले चुके होते हो उसमें, तो फिर कुछ और करने के लिए टेक्सचर्ड पेपर एक अलग पेपर है। इस पे टीथ होते हैं बहुत सारे, बहुत हैवी पेपर भी होता है ये, कई बार कार्डबोर्ड जैसा फील होता है आपको, और टीथ होते हैं बहुत सारे, तो वो ड्रॉ करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो लास्ट में इफ़ेक्ट आता है ना, वो बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट होता है, और वो अनबीटेबल है, अनमैचेबल है। किसी और से आप उसको मैच नहीं कर सकते, किसी और से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते कि ये वैसा ही है, ये आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, बहुत डिफरेंट है। तो ये है वो पेपर, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पेपर, वेरी यूनिक पेपर ऑफ इट्स ओन काइंड, और खासकर लोग वाटर कलर में यूज़ करते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक पेपर ऑफ इट्स ओन काइंड। सो अब आते हैं अपने 6th पेपर की तरफ। अब हम थोड़ा सा इन सब से डिफरेंट की तरफ जाते हैं। इसके बीच में एक और पेपर है जो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ इनग्रेस पेपर। इनग्रेस पेपर बेसिकली यूज़ होता है पेस्टल्स के लिए, और पेस्टल पेपर में इस टाइप के ड्राइंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल पेंसिल से भी ड्राइंग की जा सकती है, जो कि ये है। दिस इज़ ऑल्सो एन इनग्रेस पेपर, बहुत पतला पेपर है ये हालांकि, लेकिन ड्राइंग बहुत ही आला दर्जे की होती है, जैसे देख लो यहाँ पे। तो ये है इनग्रेस पेपर। अब इसमें आप टेक्सचर देखो, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर्ड पेपर, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, दिखेगा भी, आप फील भी करोगे उसको। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा और पास से दिखाने की। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके इफ़ेक्ट, इसके टेक्सचर आपको नज़र आने लगेंगे साफ साफ। इसमें जनरली लोग चारकोल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि चारकोल के लिए रिकमेंडेड पेपर है, और बहुत सारे लोग ग्रेफाइट को भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और बहुत अच्छा सा इफेक्ट नज़र आएगा आपको जब आप इसको फिनिश कर लोगे। जब आप इसको पास से देखोगे तो बहुत सारी लाइंस नज़र आती हैं इस पेपर पे, जो कि एक्चुअली पेस्टल्स के लिए बनाई गई हैं या चारकोल के लिए बनाई गई हैं, जो उसको ग्रास्प कर लेती हैं उस सारे पाउडरी एलिमेंट को। सो दिस इज़ वेरी यूनिक पेपर, वेरी डिफरेंट पेपर, और एक्सपेरिमेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। अब आ जाते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे आप देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, कितनी ज़्यादा वेराइटी है पेपर की, और सब कुछ एक में कवर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट पेपर की तरफ हम आते हैं, जो कि है हमारा एक डिफरेंट कैटेगरी का पेपर, जो कि यूज़ होता है किसके लिए पता है? किसके लिए? वो यूज़ होता है एक कलर्ड पेपर। अब अभी तक तो जितने भी पेपर हमने देखे, दे ऑल आर वाइट या ऑफ वाइट, ठीक है, और सुपर वाइट, इस टाइप के पेपर थे। अब एक ऐसा पेपर जिसमें कलर है, डिफरेंट कलर है, दैट इज़ टोन पेपर। एग्जैक्टली, टोन पेपर का काम क्या है, पर्पस क्या है, और क्यों यूज़ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वाइड क्या बोलूँ उसको, डायमेंशन है ड्राइंग करने वालों के लिए। और ये आज से नहीं है, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, जब लोग पेपर को प्रिपेयर करते थे, कि वाइट पेपर को या एक वाइट कैनवस को, एक वाइट लेनिन को प्रिपेयर करते थे, एक लेयर उस पर ऑप्ट करके, एक लाइट टोन्ड लेयर ऑप्ट करते थे, कि उसको पेपर को क्रिएट करते थे टोन पेपर के फॉर्म में। लियोनार्डो दा विंची ग्रेट आर्टिस्ट के टाइम से ही ये चला आ रहा है ट्रेंड। तो वो पेपर को पहले प्रिपेयर करते थे, उसके बाद फिर एक टोन दे करके फिर उस पर ड्रॉ करते थे। क्यों करते थे ऐसा? ऐसा इसलिए करते थे ताकि जो वाइट एलिमेंट है, जो वाइट कलर है, उसको भी यूज़ किया जा सके। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि बने हुए टोन पेपर जो हैं। अब ये है पेपर एक है, ये टोन्ड टेक्सचर्ड पेपर है, इसमें टोन भी है ये पेपर, और ये टेक्सचर्ड भी है। और ये देखो इस तरह पे, इस तरीके की मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है, जिसमें वाइट को भी यूज़ किया है और ब्लैक तो है ही साथ में। तो इस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को इसमें मिल जाते हैं। देख रहे हो कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट, कितना ज़बरदस्त इसका वो है, अपील है। एक डिफरेंट पेपर, एक बहुत ही डिफरेंट पेपर है बाकी सभी पेपरों से। और इसमें जब आप वाइट यूज़ करते हो ना, तो इसको बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है, रियलिज्म में भी और सरियलिज्म में भी। खासकर एक डिफरेंट आर्ट स्टाइल को ऑप्ट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। ये पेपर उनके लिए है बेसिकली जो चारकोल्स में काम करते हैं और जो वाइट चारकोल को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर जो कलर्ड पेंसिल और पिस्टल्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छा पेपर है कलर्ड वालों के लिए और जो चारकोल्स पे काम करते हैं उनके लिए। ग्रेफाइट के लिए ये पेपर उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको वाइट चाहिए रहेगा,
तो वाइट चारकोल ही होती है, और वाइट ग्रेफाइट पेंसिल आप इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। वाइट ग्रेफाइट तो होता भी नहीं है, वैसे ग्रेफाइट तो ग्रे ही होता है एग्जैक्टली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर्स। अभी आते हैं एक और पेपर पे, अभी बचा नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब आ गए हम अपने 8th नंबर पेपर पे, वो है हमारा पेस्टल पेपर। और पेस्टल पेपर में भी 2-3 कैटेगरीज के पेपर होते हैं। तो एक तो आप यही समझ लो कि जो आपका नॉर्मल पेस्टल पेपर है, जिसमें अलग अलग टेक्सचर आते हैं, जैसे हनी कॉम टेक्सचर पेपर, जैसे यहाँ पर जो ये पीछे बना हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो कैंसन मीटेंस पेपर, जो कि टेक्सचर्ड है, हनी कॉम टेक्सचर्ड पेपर है। तो एक तो इस टाइप के पेपर आते हैं जिसपे एक हनी कॉम का टेक्सचर होता है ऊपर लेवल में, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ड्राइंग देखो, ये है हनी कॉम टेक्सचर्ड पेपर, और यहाँ पे आप टेक्सचर बड़े आराम से देख पाओगे। तो यहाँ पे देखो आप कितने सारे टेक्सचर्ड हैं इस पर, जो कि आपको साफ साफ नज़र आएंगे, है ना। तो ये है बेसिकली टेक्सचर्ड पेपर, पेस्टल टेक्सचर्ड पेपर, ठीक है। और वो भी टोन पेपर में भी है, तो ये टोन में आता है क्योंकि हम वाइट को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। सो ये एक टाइप का पेस्टल पेपर है। दूसरा टाइप का पेस्टल पेपर होता है पेस्टल मैट पेपर, जो कि है हमारे 9th पेपर कैटेगरी में। दिस इज़ पेस्टल मैट बोर्ड, ठीक है। दिस इज़ बोर्ड, दिस इज़ नॉट पेपर, दिस इज़ बोर्ड। तो क्या है ये, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ द पेपर जो अभी मैं कुछ दिन पहले ड्रॉ कर रहा था, आपको मैंने शेयर भी किया है। ये बोर्ड है, काइंड ऑफ पेपर भी होता है ये, वैसे बहुत ज़्यादा हाईली जीएसएम का होता है। तो ये इस तरह से बोर्ड पेपर होता है। पीछे से इसमें स्मूथ सरफेस होती है, मतलब पीछे आप इस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो, केवल एक ही साइड आप इस पर ड्रॉ कर सकते हो। और ये इसको जब आप छुओगे तो आपको सैंड जैसा फील होगा पेपर पे, एक सैंड सा, तो इसको सैंडेड पेपर ही कहते हैं। और ये पेस्टल पेपर है, एक स्टैंडर्ड पेस्टल पेपर है जो कि पेस्टल्स में यूज़ होता है, और थोड़ा उनके लिए है जो कि थोड़ा सा ऑफ द वे जा कर के ड्रॉ को बहुत ज़्यादा रियलिज्म पे, पेस्टल्स को खासकर रियलिज्म में, अल्ट्रा रियलिज्म के लिए, हाइपर रियलिज्म के लिए यही पेपर यूज़ होता है, जो इसका नाम है सैंडेड पेपर, ठीक है। तो अब ये अलग अलग नामों से आते हैं, जैसे कि ये पेस्टल मैट है। इसके बाद लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज पेपर है, जो कि इस पूरी सीरीज़ को 10 पेपर की सीरीज़ बनाता है। ये बहुत ही अलग पेपर है, और मुझे ये दावा है कि आपने बाकी सब सुना होगा, ये पेपर शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो जिन्होंने सुना है तो पहले तो वो आप अपने लिए तालियां बजाओ। ये पेपर कौन सा पेपर है पता है? ये पेपर है वेलोर पेपर। व्हाट इज़ वेलोर पेपर? इसको वेलोर पेपर ही बोलते हैं। और दिस इज़ वेलोर पेपर। व्हाट इज़ वेलोर पेपर? इट्स अ वेलवेट पेपर। बेसिकली पेपर नहीं है ये, बेसिकली वेलवेट है, और जिसमें हम पेस्टल ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन चारकोल्स में भी यूज़ करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट। और ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है, जो आपने देखा होगा वेलवेट के जो पेपर आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, उस पर भी आप पेस्टल ड्राइंग कर सकते हो उस तरीके से। तो ये पेपर जब आप फील करोगे ना, तो आवाज़ सुनो इसकी, आवाज़ सुना किस तरह से इसमें एक वेलवेट वाला जो पेपर में एक खिसखसाहट होती है, एक आवाज़ आती है ना, वैसी इसमें आवाज़ आएगी। और इट्स अ वेलवेट पेपर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब इस पर आप ड्रॉ करते हो। कई बार तो 1-2 ट्राई मैंने किया, तो मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इस टाइप का पेपर भी आते हैं मार्केट में, बट आई रियली इन्जॉयड इट। और मैंने इस पर कुछ एक ऐसा ट्राई भी किया था, और मैं इसको एक्सप्लोर भी करना चाहूँगा आगे आने वाले टाइम पे, अगर मुझे ये पेपर और बहुत सारे मिल जाएँ। सो ऑल अबाउट दिस, मैंने आपको जितना मुझे लगता है कि बताना था उतना बता दिया पेपर के बारे में। और अब आपके ऊपर अभी भी क्वेश्चन यही होगा, आई नो, कि भाई कौन सा पेपर यूज़ करना है, ये तो बताया ही नहीं। तो अब इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रिज़ल्ट क्या चाहिए। पेपर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी ड्राइंग का। इवन अगर आपके पास आर्ट के मटेरियल जैसे पेंसिल, पेन वगैरह कोई भी हो चलेगा, लेकिन पेपर आपके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना और डिफरेंट क्वालिटी के होने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं ये बोलूँगा आपको पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, और जितने टाइप ऑफ पेपर आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा मज़ा आने लगेगा आपको आर्ट में। चाहे आर्टिस्टिक रिजल्ट सॉफ्ट करना चाहें, चाहे रियलिस्टिक रिजल्ट्स, तो आप कर सकते हो। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कौन सा पेपर आपको यूज़ करना है। मेरे लिहाज से अगर आप ड्राइंग का सीख रहे हो अभी और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कार्ट्रिज पेपर से ही प्रैक्टिस करते रहो, और धीरे धीरे टेक्सचर्ड पेपर की ओर आगे बढ़ना।
इनग्रेस पेपर को भी यूज़ कर सकते हो, टेक्सचर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कलर्ड मीडिया में जाना चाहते हो तो फिर तो मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से आप ब्रिस्टल पेपर को यूज़ कर सकते हो या फिर टोन पेपर को यूज़ कर सकते हो। ये मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स है, तो मुझे कुछ सजेस्ट करना है आपको, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आपके ऊपर है बहुत सी है कि आप कौन सा पेपर कहाँ पे यूज़ करते हो। और फ़िलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि आज जितनी भी बात मैंने आपको बताई है बहुत आपके काम की है, आपको मदद मिलेगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। इन मोस्टली इन सब के मैं बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, ना मिले तो आप अपने से भी सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को, क्योंकि ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड चैनल है फॉर आर्ट ओनली, स्पेसिफिकली फॉर आर्ट ओनली। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।